आज स्पोकन इंग्लिश का 27वां दिन है और ये कौन सी सीरीज थी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की सीरीज थी। मतलब इसमें हम क्या पढ़ने वाले? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ लिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी पढ़ रहा है। आज जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में है क्या? केवल टाइम का खेल है। किसका? समय का। समय के साथ किसके साथ सिंस का यूज करेंगे, किसके साथ फॉर का यूज करेंगे, ओनली इतना ही है। बाकी हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन थी। पास्ट परफेक्ट की क्या थी? हैड बीन थी। और फ्यूचर परफेक्ट की क्या होगी? विल हैव बीन होगी। ठीक है ना, क्योंकि विल का यूज होता है फ्यूचर में। तो यहाँ पर आईडी दी हुई है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। समय दिया हुआ है, किसी के रूप में हो सकता है, डे के रूप में हो सकता है, डेट के रूप में हो सकता है, सेशन हो सकता है, ओ क्लॉक हो सकता है, या अर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? इसे सिंस या फॉर को यूज कर सकते हैं। तो सिंस का यूज कहाँ पे होता है? पॉइंट ऑफ द टाइम। फॉर का यूज पीरियड ऑफ द टाइम। हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है किसमें? अन्य दो पार्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के पार्ट में हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। पॉइंट ऑफ द टाइम से पहले सिंस का यूज होता है। पॉइंट ऑफ द टाइम कौन कौन से होते हैं? जैसे बजे शब्द आ जाए, दिनों के नाम आ जाएं, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है, महीनों के नाम आ जाएं, वर्ष का नाम आ जाए, सुबह शाम दोपहर रात, ऐसे वर्ड यदि आ जाते हैं, पॉइंट आ जाते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज कब करते हैं? जब दिनों को हम गिन देते हैं, नाम न बता करके हमने क्या कर दिया? उसे काउंट कर लिया, गिन लिया, तो उस समय हम क्या करेंगे? फॉर का यूज। और महीनों को हम गिन देते हैं या फिर वर्ष को गिन देते हैं, साल को गिन देते हैं, किसका यूज हो जाएगा? फॉर का। घंटे के साथ ही फॉर का यूज होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आईडी समझ में आ गई? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में समय है। ठीक है, स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट के साथ विल। हैव बीन को यहाँ साथ में रखना है, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैज, हैव करके प्लस बीन लिखा था। यहाँ पर हैव बीन आ रहा है ना, तो हैव बीन को हम अलग रख रहे हैं। ठीक है, विल को अलग रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो निगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा? विल रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर बीन रहेगा। मतलब क्या हुआ? विल और हैव बीन को तोड़ करके बीच में आ गया क्या? नॉट। ठीक है, इंटेरोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव बीन है, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका यूज लास्ट में है, ये हर जगह करना है। समझ में आ रहा है ना? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के हर पार्ट में इसका यूज है, जो समय बताएगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, पिताजी सुबह से ऑफिस जा रहे हैं, जा रहे होंगे। तो पिताजी सब्जेक्ट हैं, क्या कर रहे होंगे? जा रहे होंगे। कहाँ? ऑफिस जा रहे होंगे। कब? कब से? सुबह से। टाइम दिया हुआ है सुबह से। तो फादर कहाँ जा रहे होंगे? ऑफिस। विल, विल के साथ क्या लगाया हमने? हैव बीन, हैव बीन। फिर लगाया यहाँ पर गोइंग टू ऑफिस। कहाँ जा रहे होंगे? ऑफिस जा रहे होंगे। कब? सुबह से। मतलब क्या लगता है? सिंस लगता है। सुबह शाम दोपहर रात में सिंस लगता है, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस बना, फादर विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग। राइट, नेक्स्ट करेंगे। तो फादर विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में विल फादर हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में विल फादर नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनाए गए हैं, पिताजी सुबह से ऑफिस जा रहे होंगे, फादर विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग। पिताजी सुबह से ऑफिस नहीं जा रहे होंगे, निगेटिव सेंटेंस में है। फादर विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव, विल फादर हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग, विल फादर नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग। राइट, मतलब इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब पिताजी
सुबह से, क्या पिताजी सुबह से ऑफिस नहीं जा रहे होंगे, ठीक है, ये बनेगा। तो ये समझ में आया ना किस तरह से यूज किया गया है। पहले में विल हैव बीन लगाया गया, दूसरे में विल नॉट हैव बीन लगाया गया, तीसरे में विल को आगे कर दिया गया, हैव बीन बाद में कर दिया गया सब्जेक्ट के, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल आगे सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर हैव बीन कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, बशर्ते हमें सिंस और फॉर का रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है, कि सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे, इसको विशेष ध्यान देना है। तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से खेल रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से जा रहा हूँगा, फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से पढ़ रहा होऊंगा, रीडिंग 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है। तुम सोमवार से आ रहे होगे, सिंस मंडे, डे का नेम है मंडे। निगेटिव बना दो इसको, निगेटिव में तुम सोमवार से नहीं आ रहे होगे, सिंस मंडे। वह 2017 से सतना में रह रही होगी, शी विल हैव बीन लिविंग इन सतना सिंस 2017। इसको बताया गया था सिंस 2017 की जगह हम बता सिंस सेशन 2070 बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसे बना दूँ, मैं 15 दिनों से आपका इंतजार कर रहा होऊंगा, ये सेंटेंस जो है कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। मैं 15 दिन से आपका इंतजार कर रहा होऊंगा, कन्फर्म नहीं, वो व्यक्ति अजीब नहीं है, कन्फर्म नहीं है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लगभग करीब 15 दिन हो गए भैया आपका इंतजार करते करते, लगभग, है ना। तो सेंस उसके आधार पर निकलता है जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, बाकी सामने वाले के लिए नॉनवेज टाइप का लगेगा। तुम 4 वर्षों से इंग्लिश सीख रहे होगे, यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 years, ठीक है, 4 वर्ष हैं। चलो, तुम 4 महीने से पढ़ा रहे होगे, 4 months, फॉर 4 months, 4 महीनों से, फॉर 4 months।